प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो एक गंभीर मुद्दा अभी हाल ही में जो उठा है, ये जो भारत सरकार के द्वारा जो न्यूजीलैंड से जो मुक्त व्यापार समझौता, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो वार्ता की गई है और उस वार्ता में जो तय किया गया है, जो हमारे कुछ कृषि उत्पाद है जिसमें मुख्यतः सेब है, नाशपाती है, कीवी है, उस पर जो है आयात शुल्क को जो है घटाया जाएगा। और इसमें जो अभी वार्ता में जो सहमति बनी है उसमें ये तय किया गया है कि सेब पर जो अभी आयात शुल्क टैरिफ जो है वो 50% लगता है, उसको घटाकर जो है वो 25% किया जाएगा, उसमें 25% की कटौती की गई। इसी तरह से नाशपाती पर जो अभी 50% के करीब टैरिफ लगता था उसको 16.5 किया गया। और कीवी में जो है, जो न्यूजीलैंड से कीवी आएगी उस पर 0 टैरिफ जो है। विभिन्न जो किसानों और बागवानों के संगठन है, जिसमें ये हिमाचल किसान सभा है, संयुक्त किसान मंच है, हिमाचल सेब उत्पादक संघ है, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन है, इसके अलावा जो अन्य जो संगठन थे उनको जो है न्योता दिया गया था। और जो माननीय बागवानी मंत्री ने कहा है कि जो हमारे जो विधायक हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको भी इस बैठक में न्योता दिया गया था। तो इसमें अभी कुछ बागवान संगठनों ने, जिसमें हम लोग भी जो है शामिल थे, तो इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि ये समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और जो अन्य देश जैसे अमेरिका के साथ आज वार्ता है और ये बात की जा रही है कि अमेरिका के साथ जो सेब पर आयात शुल्क है वो एक सहमति है कि उसको जो है 25% से भी नीचे लाकर 0 तक जो है वो बात जो है की जा रही है कि, और इस पे जो केंद्र की जो मोदी की सरकार है उन्होंने जो है लगभग सहमति कर दी। यदि ये जो है समझौते हो जाते हैं तो इसके अलावा आने वाले समय में जैसे टर्की है, इटली है, इवन चाइना के साथ जो है अगर इसी तरह से होगा तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो करीब 15 लाख परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी आजीविका जो है सेब की खेती से जुड़ी है, जो पहले से ही संकट में, वो संकट जो है और बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई है कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इसमें सेब पर जो टैरिफ आयात शुल्क घटाने की बात की है, ये बिल्कुल जो है हिमाचल प्रदेश का जो सेब उत्पादन करने वाला, नाशपाती उत्पादन करने वाला, कीवी उत्पादन करने वाला जो किसान है उसकी खेती पर जो है असर पड़ेगा, उसकी आजीविका। तो उन्होंने कहा है कि अभी वो कल जो है वो दिल्ली जाकर वित्त मंत्री और जो हमारे वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनसे बात करेंगे। और इसी के साथ जो आया है, क्योंकि ये जो मंडी मध्यस्थता योजना है, पिछले 2 वर्षों से करीब 140 करोड़ रुपया बागवानों का जो है अभी इस मंडी मध्यस्थता योजना का सरकार के पास जो है वो बकाया रहता है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं प्रदेश का जो बागवान है, फसल उसकी हो नहीं रही है, सूखे से उसका नुकसान है, उसको उचित मूल्य मिलना वो संकट है। हमने ये भी कहा है, इस पर भी जो बात हुई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार जो है मंडी मध्यस्थता योजना में जो नुकसान होता था उसका 50% देता था, क्योंकि 2023 के बजट में जो केंद्रीय बजट था मोदी सरकार के द्वारा, उसमें जो मंडी मध्यस्थता योजना थी, MIS थी, उसके बजट में कटौती जो है कर दी गई थी, 1500 करोड़ से घटाकर वो 1 लाख रुपया टोकन बजट रखा। तो हमने वो भी कहा है कि आप जो हमारा हिस्सा बनता है पिछले वर्ष का और इस वर्ष का जो नुकसान का, उसको भी उठाएं और शीघ्र अतिशीघ्र जो है आप जो है वो पेमेंट करें, ताकि बागवानों को जो 140 करोड़ है उस पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। तो हमने एक सुझाव रखा है कि ये केवल मात्र जो है सरकार का करना, ये केंद्र सरकार। तो हमने ये बात रखी है अपने संगठनों की ओर से, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ और संयुक्त किसान मंच के, कि ये यदि जो है ना, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री को हम बागवानों को भी साथ लेके चलना चाहिए। जब भी जो है सरकार कहेगी, हम जो है दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। और इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारी लाखों परिवार जो हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती, नाशपाती की खेती और कीवी की खेती से जुड़े, उनकी आजीविका का प्रश्न है, रोजी। और हमने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो सरकार है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जो है बात करें, ताकि ये संयुक्त रूप से एक डेलीगेशन जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न बागवानों के संगठन है और बागवान है, वो जो है नीचे मोदी सरकार पर यह दबाव डालने के लिए जाए कि ये जो निरंतरता के आधार पर कृषि उत्पादों पर जो है ये FTA किए जा रहे हैं
ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये जो द्विपक्षीय समझौता जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं विभिन्न विकसित देशों के साथ, क्योंकि उन देशों में जो है कई गुना सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा बागवानों को दी जाती है। और न्यूजीलैंड में आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो करीब 3 लाख परिवार है जो सीधे तौर पे, न्यूजीलैंड में 250 लोग हैं। अमेरिका में जो वॉशिंगटन एप्पल एसोसिएशन है केवल 400 लोग हैं। वो एक कंपनी की तरह जो है वहां पर काम करते हैं और उनको हमारे से अरबों रुपए की सब्सिडी जो है सरकार से पैदा करने और दूसरे किसी करने दे रही है। तो इसलिए हमारा मुकाबला हो नहीं सकता। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते भी हुए, चाहे वो WTO का समझौता है चाहे दूसरे समझौते, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी अगर किसी देश में किसी किसान की या किसी और ऐसे वर्ग की खेती पर जो है संकट आता है, उसके लाइवलीहुड पे, उसकी आजीविका पे, तो वो समझौते जो है वो उस पर टैरिफ जो है बढ़ाया जा सके। यही हमारी समझ है। हम स्पष्ट हैं इसमें कि हम इन मुद्दों पर जो है किसानों बागवानों को, प्रदेश के किसानों बागवानों को संगठित करते हुए ये जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो हमले इस सरकार बढ़ाए जा रहे हैं, ये जो बाहर से विदेशी माल को जो है यहाँ खुली छूट दे रही है, इसको जो है संघर्ष करेंगे। और हम अन्य जो है इस प्रदेश के दूसरे किसानों बागवानों से भी अपील करते हैं और देश के किसान बागवान से भी करते हैं कि ये जो देश की कृषि और खेती और बागवानी को खत्म करने की जो केंद्र सरकार की नीतियां, इनके खिलाफ जो है संयुक्त संघर्ष करने की जरूरत है।